नमस्कार जी। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मैं मार्केट में किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गया। बस मेरी नज़र जब दुकान के आसपास गई, मैंने उनसे कहा, दुकानदार से, जो ओनर, ये जो आपकी दुकान में 6-7 प्रोडक्ट जो दिखाई दे रहे हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में है और ये अच्छे हैं। पता नहीं बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग के जो तरीके हैं उस पे वो ध्यान नहीं देते। मार्केट में पैसे को बचा के पैसे से पैसे बनाने के सिद्धांत पे ध्यान क्यों नहीं देते? पता है, उन्होंने सिर्फ 15-20 मिनट की जब बातें चल रही थी, उन्होंने भी कहा हाँ मैं भी शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखता हूँ। बस उन्होंने भी अपना पन्ना खोलना चालू किया। वो बता रहे थे 2 और 3 शेयरों में ही उनकी 15 मिनट का समय गया। जी हाँ, किस टाइप के शेयर? वही शेयर जो रिटेल निवेशकों को डुबाते हैं, वही शेयर जो बड़ी बड़े सपने दिखाते हैं और फिर दिल दुखाते हैं। 7 रुपये के, 10 रुपये के, 12 रुपये के, 15 रुपये के, इस टाइप के शेयर, जी हाँ, उनमें जान अटकी हुई थी उनकी और उनके बारे में, नहीं ये शेयर तो बहुत ही अच्छा करेगा। पता नहीं इस तरह के चंगुल में कैसे फंसते हैं लोग, मुझे पता नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात है, उन्होंने जब मुझे उन शेयरों का जिक्र किया ना, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि ये तो कल बाज़ार खुलेगा, परसों बाज़ार खुलेगा, इतना जाएगा। कर्ज से भरी दबी हुई कंपनी, पता नहीं मार्केट में लोग कब समझेंगे। देखिए, कोई भी मार्केट में पहले दिन से, जी हाँ, पहले दिन से सीख के नहीं आता, मार्केट उसे सिखाता है और मार्केट में रह के धीरे धीरे ना वो स्मार्ट इन्वेस्टर बनता है। लेकिन तौर तरीके, डिसिप्लिन, फंडामेंटल्स, ये सब चीज़ें ना उन्हें पकड़ के चलनी पड़ेगी, तभी आगे कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, मेरा काम ना आपको मोटिवेट करना है, मेरा काम आपको सक्सेस की ओर ले जाना है। कैसे? देखिए, मोटिवेशन तो तभी होगा जब मैं थोड़ा सा कुछ एक आपके अंदर ईंधन डाल दूं, आप मोटिवेट हो जाए और उस ईंधन से आप, जी हाँ, एक स्ट्रेटेजी बना के अपनी खुद की सक्सेस की ओर दौड़ पड़े। और सक्सेस मेरे मायने में जब मैं वीडियो बनाता हूं तो फाइनेंशियल सक्सेस है। जी हाँ, तो देखिए, अपने आप को आप थोड़ा सा सीमित दायरे में रह के अपने खुद के टूल्स पे, जी हाँ, अपने खुद के जो भी फंडामेंटल स्ट्रेटेजी तौर तरीके हैं ना, उसी दायरे में रह के, क्योंकि आपकी खुद की समझी हुई, बनाई हुई अपने तौर तरीके से ना, उससे बेस्ट स्ट्रेटेजी और कुछ हो ही नहीं सकती। और देखिए, सिद्धांत में छोटी छोटी बातें आपको बारीकी से बता देता हूँ। आपको ना हमेशा कंपाउंडिंग की ताकत को समझ के मार्केट में चलना पड़ेगा। कंपाउंडिंग की ताकत, जब मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ, जो कि 1 लाख रुपए से साढ़े 6 साल में आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं, अपने पैसे को डबल करके, हर साल कंपाउंडिंग करके। और महीने में अगर 6% के आसपास आप बना लेते हैं कंपाउंडिंग करते हुए, तो 1 लाख से 6.5 साल में 1 करोड़ रुपया आपके बन सकते हैं। और जो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 4x बाइंग पावर, जी हाँ, ब्रोकर के पैसे से आप पैसे बना सकते हैं। बस वहाँ कुछ शर्तें थी, आपने शायद वो वीडियो ध्यान से नहीं देखा, उसमें बहुत ही बड़ी बातें मैंने कही थी। जी हाँ, जिनके पास लिमिटेड, थोड़ी सी कम पूंजी है ना, वो एक तरीका है, लेकिन जो मैंने 6-7 पॉइंट उसमें डिस्कस किया था, उनको आपको मद्देनज़र रखते हुए ही कदम उठाना है, क्योंकि शेयर मार्केट तो थोड़ा रिस्की है। सोचकर समझकर ही आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए, आप कभी भी किसी भी शेयर को पकड़े तो जो फंडामेंटल बातें हैं, धंधा अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ
अच्छी होनी चाहिए और वैल्यूएशन भी अच्छा मिलना चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा वाली हो, क्वालिटी बड़ी अच्छी वाली हो। ये सब चीज़ें ना मैं बार बार जिक्र करता हूँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप एक सर्कल के दायरे में रहोगे ना तो पैसे भी बनेंगे और आप जी हाँ सेफ वे में बड़ा पैसा बनाओगे। और सेफ वे को आप इस तरीके से कभी न ले कि मैं देखिए, एक होता है डिफेंसिव और एक होता है डिफेंस। अब मैं डिफेंस की बात नहीं करता, मैं डिफेंसिव। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो डिफेंसिव टाइप के इस टाइप के शेयर को लेके पोर्टफोलियो में बैठा हूं, मेरे पोर्टफोलियो को तो कोई हिला नहीं सकता। जी हाँ, देखिए वो कब करना चाहिए आपको, क्योंकि डिफेंसिव बोले तो आप कंज्यूमर टाइप के जो कि ज़रूरत है ही उन प्रोडक्ट की और उनका लंबे समय में धंधा, उनको बड़ा वैल्यूएशन, जी हाँ हाई वैल्यूएशन मार्केट दे के हमेशा चलता है। उसमें आपको पैसे, बड़े पैसे नहीं बनेंगे, बस आप किसी तरह मार्केट में टिके रहेंगे और थोड़े थोड़े पैसे बनेंगे। लेकिन आप जब मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट यानी कि थोड़ा रिस्क तो है। अगर आप रिस्क लिए हैं तो हाई अर्निंग की भी, हाई बड़ा वेल्थ बनाने की भी आप एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो डिफेंसिव में आप सिर्फ वहाँ तक सीमित न रखें, बड़ा वेल्थ बनाने पे आप ज़्यादा जोर दें। हर चीज़ का एक समय होता है, डिफेंसिव का भी जब समय आता है तो आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहे बड़ा वेल्थ बनाने के लिए तो आपको हमेशा बड़ा वेल्थ बनाने पे ध्यान देना चाहिए। और जो कि मैंने वीडियो के आरंभ में कहा कि आपको उन सब छोटे छोटे, जी हाँ सुने हुए, जो कर्ज में डूबी हुई 10 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया वाली कंपनियों पे ध्यान नहीं देना है। अपनी एक खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे के मार्केट से पैसे बनाने हैं। पैसे मार्केट में बनते हैं, कंपाउंडिंग की ताकत को आप समझे, थोड़ा थोड़ा ना अपने, जी हाँ एक कैलकुलेटेड जो तरीके से जो कैलकुलेशन है ना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, उसको आप धीरे धीरे समझे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ तो इतना पैसा बनता है, यहाँ से यहाँ पहुँचूँ तो इतना पैसा बनता है। ये सब चीज़ें ना आपको समझनी चाहिए, आपको अपने आप को ना मोटिवेटेड रखना चाहिए, तभी आप मार्केट से पैसे बना पाएंगे। फिर से कहूँगा, सोचकर समझकर ही निवेश कीजिए और हमेशा समझदारी से मार्केट में अपने पैसे को रखें, जो आपको बड़ा वेल्थ बना के दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल पे आप बने रहे। और हाँ, जो मैंने लास्ट वाला वीडियो बनाया था ना, उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। मैं कुछ सोच कर बड़ी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सुनने में तो छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन मैंने बड़ा पन्ना खोला था आपके सामने। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस तरह से छोटी कैपिटल से भी ना बड़े पैसे बन सकते हैं। लेकिन मैंने जो 6-7 बातें बताई थी कि उस दायरे में ही आपको, जी हाँ ब्रोकर के पैसे को, जी हाँ फॉरेक्स पावर, जो पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आपका 1 लाख रुपया ब्रोकर आपको देता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। थोड़ा सा समझदारी से जब मार्केट में रहेंगे ना, आपको पैसे बनाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।